नमस्कार। 8 मार्च आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि शनिदेव आज अस्त हो गए हैं। सच में कोई स्टार जब अस्त होता है तो भी खुशी की बात हो जाती है। ज्योतिषी दृष्टि से जब भी शनिदेव अस्त होते हैं तो उनके जो भी बुरे या कठोर जो प्रभाव होते हैं उनमें अवश्य ही कमी आती है और ये उनका समय अस्त होने का 8 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक रहने वाला है। तो इन 40 दिनों के पीरियड में सभी लोगों को बहुत रिलीफ मिलने वाला है। आपके जो भी काम शनि देव की वजह से कुछ अटकते हैं, कुछ धीरे धीरे चलते हैं, वो सारे फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ जाने वाले हैं। तो शनिदेव का अस्त होना कोई नया फिनोमेना नहीं है। इनफैक्ट वो किसी भी स्टार के लिए नया फिनोमेना नहीं होता है। सभी जब भी घूमते हुए सूर्य के आसपास आ जाते हैं तो वो कंबस्ट हो जाते हैं। मीन्स सूर्य की जो इतनी रोशनी आभा है उसमें वो अपना वजूद खो देते हैं। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो जब भी शनिदेव सूर्य के साथ 15 डिग्री के डिस्टेंस पे रहते हैं तो सूर्य की जो इतनी तेज आभा है, रोशनी है, तो उसमें शनिदेव बुझ जाते हैं या दिखाई नहीं देते हैं या अपने प्रभावों में बिल्कुल ही कमी पाते हैं या निस्तेज हो जाते हैं। तो बस उसे ही अस्त होना बोलते हैं। तो बस ये अस्त होने का पीरियड केवल 40 डेज का ही है कि घूमते घूमते शनिदेव फिर से सूर्य के साथ ज्यादा डिस्टेंस पे आ जाएंगे। वो नॉर्मल अपने रिजल्ट्स आप लोगों को देने वाले हैं। तो बस इन 40 दिनों का टिल 13 अप्रैल आप सब लोगों को जरूर उपयोग करना है। तो सभी राशियों पर इसका अच्छा ही प्रभाव है, लेकिन जो राशियां शनि की 7.5 या ढैया से गुजर रही है उन लोगों के लिए तो सचमुच ये बहुत ही रिलीफ वाला समय होगा कि जहां शनिदेव कुछ भी उनको बुरे प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो मैं ऑलरेडी 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जहां पर मैंने मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक के सभी प्रेडिक्शंस आपसे शेयर किए। अगर आपकी या अन्य किसी की भी वो राशि है तो आप उन वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो में अन्य जो 4 राशियां बची हुई उनके बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए तो अभी शनि की चतुर्थ की ढैया चल रही है क्योंकि चौथे भाव में शनि का गोचर हो रहा है। और जब भी चौथे और 8वें भाव में भी शनि देव का गोचर होता है चंद्र राशि से तो वहां पर शनि की ढैया मानी जाती है। तो बस धनु राशि के लिए भी यही है क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है, भौतिक सुखों का भाव है और शनिदेव कभी भी भौतिक सुखों में वृद्धि नहीं करते हैं। हाँ, आपको वो रिसोर्सेस दिलवा सकते हैं। काम ज्यादा करोगे तो, मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा, आप रिसोर्सेस ले सकते हो, लेकिन भौतिक सुख प्राप्त करने में थोड़ी सी कठिनाई अवश्य आती है। इसलिए ये ढैया भी बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि आप भौतिक सुखों से इस तरह से विमुख हो सकते हैं कि आप घर के बाहर रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, माता से दूर रह रहे हैं, परिवार में बहुत अच्छी रेपो नहीं है, या आपका सपोज आप मकान बना रहे थे तो वो मकान आपका बनना बीच में रह गया, आप कोई वाहन खरीद रहे थे या खरीदा हुआ वाहन है बार बार खराब हो रहा है। तो शनिदेव इस तरह से ऑब्स्टेकल एंड हर्डल्स आप धनु राशि वाले सभी लोगों को अभी एट प्रेजेंट दे रहे होंगे। तो अभी इन 40 दिनों में क्या हो सकता है, अगर मकान से संबंधित कोई भी लेना भी है, बनाना भी है, रेनोवेट करना है तो अभी आपके सारे काम बन सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, रजिस्ट्री हो सकती है, पसंद आ सकता है, मल्टीपल चीजें हो सकती है, वाहन का भी सेम यही। ठीक इसी तरह से आप अपने घर के आसपास रहने आ सकते हैं या अपनी मदर के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है, उनकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। तो इस तरह से शनि देव का जो अस्त गोचर का प्रभाव है वो चौथे भाव में धनु राशि वाले लोगों को बहुत पॉजिटिव वे में मिलने वाला है। और यहीं से हम स्कूल एजुकेशन को भी देखते हैं। जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं ना, हो सकता है कि उनकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो, थोड़ा सा इधर उधर उनका दिमाग चल रहा हो, तभी इन 40 दिनों में उन लोगों को भी जरूर ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, ज्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। अब बात करेंगे शनिदेव की दृष्टियों की, क्योंकि माना यही जाता है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां अच्छे ही रिजल्ट देते हैं या जैसे भी भाव है उस हिसाब से देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियां बड़ी ही क्रूर मानी जाती है। तो शनिदेव के पास भी 3-3 दृष्टियां आए तो कौन कौन सी दृष्टि क्या कुछ फल आप सब लोगों को दे सकती है।
तो शनिदेव की एक जो तीसरी दृष्टि बड़ी ही खतरनाक मानी जाती है वो छठे भाव पर है। हालांकि छठे भाव में शनिदेव बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो यहाँ पर अभी और भी क्या हो सकता है। सपोज आपको कोई नया जॉब लेने में अभी परेशानी हो रही थी, जॉब स्विच करना चाह रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, या वो धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा था, तो अभी क्या होगा, इन 40 डेज में नया जॉब ऑफर मिल सकता है। जल्दी जल्दी आपकी चीजें स्पीड अप हो सकती है, ऑफर लेटर वगैरह भी आपको मिल जाए। स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं और विशेषकर अगर गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कोई एग्जाम उनके हैं, तो वहां पे उनको सफलता अवश्य ही मिल सकती है। लोन के लिए अप्लाई किया था, नहीं हो रहा था, अब आप देखेंगे कि क्योंकि चतुर्थ भाव सुख के भाव, जमीन मकान का भी भाव है ना वो, और यहाँ पे छठे भाव से भी कनेक्शन बन रहा है, और अगर लोन चाहिए उसी मकान को बनाने के लिए तो आपको भी अप्रूवल मिल सकती है। अभी आपका शत्रु पक्ष भी आपसे थोड़ा सा दबकर रहेगा, साथ ही आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि ये 40 दिन यूं भी छठे भाव में शनिदेव चैलेंजेस जरूर दे देते हैं हेल्थ से रिलेटेड भी, लेकिन एंड ऑफ द डे वो आपको ठीक भी करते हैं। लेकिन अभी तो 40 दिन उनका कोई प्रभाव ही नहीं है, तो आप ठीक ही फील करेंगे। इनफैक्ट आपकी कोई पुरानी बीमारियां हैं तो वो भी इस समय में ठीक हो जाने वाली है। वहीं पे शनिदेव की जो एक सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो दशम भाव पर, यानी कैरियर के ही काम के भाव पर पड़ रही है। तो जब काम के भाव पर ही शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आप सभी धनु राशि वाले लोगों को अभी बहुत मेहनत करना पड़ रही होगी, बहुत हार्ड वर्क। मीन्स जब आप घर आते होंगे तो बिल्कुल पस्त हुए होते होंगे, क्योंकि इतना आपको अभी मेहनत या फिजिकल वर्क करना पड़ता होगा, मेंटल भी करना पड़ता है, उससे भी शरीर थकता है, बिल्कुल वैसे ही। तो अभी क्या होगा, थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड वाला ये 40 डेज का पीरियड है कि थोड़ा आपको काम तो होगा लेकिन इतनी थकान नहीं होगी या इतना वर्कलोड नहीं होगा। साथ ही वर्क प्लेस पे अच्छी स्थितियां आपके लिए होगी, क्योंकि जब शनिदेव की दृष्टि यूं नॉर्मल तरीके से वहां पड़ती है तो क्या होता है कि आप काम कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई उसको नोटिस ही नहीं कर रहा है, या सीनियर से आपके कोई बढ़िया रिलेशन नहीं है। मीन्स आपको काम करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन रही होगी, तो वो अब दूर हो जाएगी। इन 40 दिन में एक ब्रेक जैसा ही ये पीरियड होगा, आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही स्थितियां बिजनेस वाले लोगों के लिए भी रहने वाली है कि अभी आपका बिजनेस फिर से ग्रो करेगा, सारी चीजें आपकी ठीक होने वाली है। वहीं पे शनिदेव की एक दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, इसलिए शनि की ढैया का प्रभाव इसलिए बुरा माना जाता है, क्योंकि जब भी लग्न पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है, लग्न क्या है, हमारी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी, तो अभी आपकी पर्सनालिटी बड़ी बुझी सी हो गई होगी, बाल बहुत झड़ रहे होंगे, दांत बार बार तकलीफ दे रहे होंगे, चेहरा निस्तेज यानी स्किन भी बड़ी अजीब सी, या हमारे चेहरे में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है, हम बड़े उदासीन बुझे हुए से हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा हुआ होगा आप लोगों के लिए। तो अभी ये 40 दिन का समय क्या है, मेकओवर का टाइम है आप लोगों के लिए। जब शनिदेव की कोई दृष्टि में कोई दम नहीं है, मीन्स कोई तेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजें रिकवर कर सकते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है ना मन में कि अरे 40 डेज के बाद क्या फिर से वैसा ही होगा। नहीं, अगर हमने कुछ अच्छा कोई स्टेबल काम किया है तो उसका प्रभाव बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है। अगर हमने कोई भी अच्छा काम किया है तो वो आगे भी कंटिन्यू करता रहेगा। तो अभी क्या, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब आप थोड़े से कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, थोड़े से उत्साह भी आएगा। तो कुल मिलाकर लग्न पर दृष्टि होने से आपकी पूरे ही व्यक्तित्व में एक बहुत ही बढ़िया चेंज आपको मिलेगा। वहीं पे शनिदेव आपके तीसरे और दूसरे भाव के लॉर्ड भी बने हुए होते हैं, तो क्या होगा, तीसरा भाव डेयरिंग आपको दे सकता है कि जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे। हालांकि तीसरे भाव में शनिदेव को अच्छा माना जाता, तो थोड़ा आपका पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। आपके छोटे भाई बहनों से रिश्ते ठीक होने वाले हैं, साथ ही आपकी छोटी मोटी दूर की यात्राएं भी अच्छी बढ़िया मजे वाली हो सकती है। जो लोग मीडिया कम्युनिकेशन या ऐसे कोई फील्ड में हैं जहां पर सोशल मीडिया का हम यूज करते हैं, तो उन लोगों को भी सक्सेस मिल सकती है। वहीं पे द्वितीय भाव क्या है, धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, तो इन सब में अभी बढ़िया टाइम आपको मिलता दिखाई देगा। धन में वृद्धि होगी, साथ ही परिवार में हार्मोनी बनेगी या परिवार में कुछ वृद्धि के भी योग बनते हैं। इसके साथ ही आपकी वाणी भी अभी बहुत अच्छी रहने वाली है, उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें आपकी ठीक रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप जैसे ढैया के आप शनि के जो भी रेमेडीज कर रहे हैं उनको आप कंटिन्यू जरूर करिए। बाकी इन 40 डेज को जरूर एंजॉय भी करिए और साथ में एफर्ट भी ज्यादा लगाइए, ताकि
जब 40 दिन के बाद शनिदेव फिर से मार्गी हो तो आपकी चीजें कहीं फिर से प्रॉब्लम में ना आए। तो धनु राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली जो राशि वो राशि है मकर राशि। मकर राशि स्वयं शनिदेव की ही राशि है और अभी 8% शनिदेव अस्त हो रहे हैं तीसरे भाव में आपके। तो तीसरा भाव ऐसे माना यही जाता है कि शनिदेव का पसंदीदा जगह है वहां पे, लेकिन जब वो मार्गी गोचर कर रहे होते तो बहुत सारे, भले ही हमारा पराक्रम बहुत बढ़ा देते हैं, हमारा साहस में वृद्धि कर देते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अच्छे होके भी बहुत बढ़िया फल नहीं देते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा तराशना चाहते हैं, एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, इसलिए आपसे बहुत गलतियां करवाते हैं। फिर एंड ऑफ द डे आपको उनसे एक्सपीरियंस होके आप उनको ठीक भी करते हैं, तो उस पूरी जर्नी में हम थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। लेकिन अभी इन 40 दिन में क्या होगा, आपका डेयर तो बहुत बड़ा रहने वाला है, लेकिन वो बहुत ही पॉजिटिव वे में ही रहने वाला है, क्योंकि अभी शनि देव की रुक्षता यहाँ पर नहीं रहने वाली है। एक सॉफ्ट तरीके से आपका कम्युनिकेशन होगा और आप ज्यादा लोगों से नेटवर्किंग करने वाले हैं। छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते अब बहुत अच्छे होने वाले हैं, जो शायद पास्ट में इतने बढ़िया नहीं रह रहे हैं। इसी के साथ छोटे मोटे ट्रेवल्स भी आपके होंगे। और जैसे शनिदेव यहाँ पर रहते हैं तो विशेषकर शनिदेव कोई ऐसा डेयर नहीं करने देते हैं, क्योंकि वो आपको इसलिए ऑब्स्टेकल और हर्डल देते हैं। तो बस इन 40 दिनों में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई इतना ही ज्यादा ऐसी चीज मत कर लेना कि बाद में जाके आपको प्रॉब्लम आ जाए। इस समय में आप सपोज किसी को प्यार ही करते हैं तो नहीं कह पा रहे थे शनिदेव की ही वजह से, क्योंकि शनिदेव को बहुत मतलब नहीं होता प्रेम प्यार में, इतना डेयर वहां नहीं वो देने वाले हैं। तो अब क्या हो सकता है, अस्त शनि के इस पीरियड में अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसको जाकर कह सकते हैं, इतनी आप में हिम्मत अभी आ सकती है। ठीक है, ऐसे ही जो लोग भी मीडिया के क्षेत्र में या अन्य जो कोई भी लेखन पढ़न इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों के लिए, इवन ट्रेवल से भी जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये समय है। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को इस समय में ये जो 40 डेज हैं इनका जरूर उपयोग करना चाहिए। अब बात करेंगे शनिदेव की दृष्टियों की। अभी शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर ही पड़ रही है। पंचम भाव पर माना यह जाता है कि शनिदेव बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, इतनी बड़ी दृष्टि नहीं मानी जाती वहां पे। तो विशेषकर संतान संबंधी कुछ परेशानियां चल रही होगी, शिक्षा से संबंधित मीन्स स्टूडेंट्स को लव रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा। तब ये क्या होगा इन 40 डेज में, अगर सपोज आपका किसी से कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, बहुत लड़ाइयां हो रही होगी, बहुत आप स्टबन भी बने होंगे, कोई एक्स भी आ जाता है बीच बीच में, तो अब आपके सारे प्रॉब्लम्स इन कम से कम 40 डेज के लिए तो सॉर्ट आउट होने ही वाले हैं। प्लस जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे या ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स फील कर रहे थे कि बार बार उन फोकस डीरेल हो जाती है, तो अब ज्यादा अच्छे से वो पढ़ सकते हैं। संतान से संतान के द्वारा दोनों तरह से आपको खुशी मिलने का अब ये 40 दिन का बढ़िया योग है। सपोज आपकी संतान पढ़ नहीं रही है, उसको नौकरी नहीं लग रही है, उसका कहीं मैरिज फिक्स नहीं हो रही है, आपका कहना नहीं मान रही है, आपके उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो भी वो सारी समस्याएं आपके खत्म हो जाएगी। और जो लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, संतान प्राप्ति के लिए, तो उन लोगों के लिए भी 40 दिन बहुत बढ़िया समय है कि अगर आप कोई भी एडवांस कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे थे या ऐसे ही ट्राई करना चाहते थे, तो अभी ये समय को जरूर आपको यूज करना चाहिए। वहीं पे शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि, भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, पिता के भाव पर। तो यहाँ पे जब शनिदेव की दृष्टि, क्योंकि शनिदेव को ज्यादातर भाग्य में विश्वास नहीं है, उनको कर्म में विश्वास है, आप काम करो मैं आपको फल दूंगा। लेकिन अभी वाला समय क्या है कि जब शनिदेव अस्त हैं तो भाग्य भी आपका उन्नत रहेगा, मतलब वहां से भी आपको सपोर्ट मिलने वाली है। साथ ही पिता का आपको सहयोग मिलने वाला है, लंबी दूरी की आपकी यात्राएं हो सकती है। और विशेषकर जो स्टूडेंट जो बहुत ही हायर एजुकेशन मीन्स आपका पीजी हो गया, उसके बाद भी जो लोग पढ़ते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, थीसिस लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है कि इस समय में वो अगर निर्णय लेते हैं तो उसके बहुत दूरगामी अच्छे परिणाम उनको प्राप्त हो सकते हैं। धर्म में आपकी अगेन आस्था फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि मकर राशि वाले लोग थोड़े से अभी हो गए होंगे कि
भगवान में कम विश्वास रखते होंगे या समय नहीं मिलता होगा जो भी, लेकिन अभी ये 40 दिन बहुत अच्छे हैं, तो आप इनका उपयोग करें। लंबी दूरी की यात्राओं का भी योग है, वो धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती है, तो आप उनको भी जरूर कर सकते हैं। वहीं पे शनिदेव की एक दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पे, व्यय के भाव पर। तो अभी आप लोगों का व्यय कहाँ हो रहा होगा? बीमारियों पर, अननेसेसरी ट्रेवल पे, या ऐसे होता है ना कि कोई चीज हमने गैर जरूरी ले ली, मतलब कोई उसका नीड नहीं थी तो हमने अननेसेसरी खर्चा कर लिया। बिल्कुल यही स्थितियां आप लोगों के लिए हो रही होगी। और साथ ही जब यहाँ, क्योंकि 12वां भाव बहुत सारे चीजों का, कंट्राडक्टरी चीजों का ये भाव है, यहाँ पे हम बेडरूम को भी देखते हैं, तो वहां पे भी जब शनिदेव की दृष्टि होती है तो बहुत अच्छे आपके रिलेशंस नहीं रहते हैं। तो वहां पे भी अब ये 40 डेज के पीरियड में आप लोग जरूर बेटर फील करने वाले हैं। व्यय में कमी होने वाली है, व्यय में जब कमी होगी तो अपने आप से ही धन में वृद्धि होने लगेगी। साथ ही आपका थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी झुकाव बढ़ने लगेगा। मीन्स कई लोग इस 40 डेज के पीरियड में हो सकता है कि कहीं पे कोई आश्रम वगैरह भी चले जाएं, इस तरह का भी कोई प्लान कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा 40 दिन का समय है, इसे आपको यूज करना है। वहीं पे शनिदेव आपके लग्न और सेकंड भाव के ही लार्ड बने हुए दो जगह के, तो क्या होगा लग्न में? एक तो पर्सनालिटी मकर राशि वाले लोगों की बहुत इतनी बढ़िया नहीं अभी मुझे दिखाई दे रही है कि हाँ कुछ ना कुछ उनको इश्यूज लगते ही होंगे, तो उस पर्सनालिटी में भी थोड़ा सा तेज आएगा, अच्छा आपको लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके बाल, दांत, ये चीजें आपको अगर तकलीफ दे रही तो वो भी आपकी अभी ठीक होने वाली है। वहीं पे द्वितीय भाव तो धन का ही भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, तो वहां पर भी अभी आपको 40 डेज के पीरियड में परिवार में हार्मोनी बनी रहेगी, आपकी वाणी अच्छी रहेगी और इसके साथ ही धन में वृद्धि होगी, जमा धन में वृद्धि होने वाली है। क्योंकि इधर व्यय भाव ऊपर दृष्टि है तो ऑब्वियसली अगर व्यय कम होगा तो धन जमा ही होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए शनिदेव का अस्त होना, स्वयं राशि स्वामी का ही अस्त होना आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आने वाला है। इन 40 डेज का जरूर उपयोग करिए। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि भी स्वयं शनिदेव की राशि और कुंभ राशि पर तो अभी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आप लोगों को तो सबसे ज्यादा रिलीफ इस समय में फील होने वाला है। ऐसे एट प्रेजेंट आपके अभी शनिदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन, वाणी, परिवार का, कुटुंब का भाव है। तो क्या हो रहा होगा धन में? हालांकि शनिदेव बहुत खर्च नहीं करवाते हैं, लेकिन अगर आप इनकम कम करेंगे तो जमा धन कम ही होगा। तो मतलब ये थोड़ा सा आपका प्रॉब्लमेटिक चीजें दिखती है। वाणी आपकी बहुत अच्छी नहीं होगी, आप बहुत चिड़चिड़ करते होंगे, बहुत इरिटेटिंग मूड में रहते होंगे और कई बार शनिदेव की वजह से लोग बहुत कटाक्ष करते हैं, ताने मारते हैं। तो इससे भी लोग, और विशेषकर जो पारिवारिक जो लोग होते हैं, मीन्स एक्सटेंडेड फैमिली में जो लोग होते हैं, वो आपसे दूरी बना लेते हैं। तो अभी क्या होगा, आपकी वाणी ठीक रहेगी, धन में वृद्धि होगी, तो परिवार में अपने आप से ही हार्मोनी आ जाएगी। अब बात करेंगे शनिदेव की जो दृष्टियां है, कहाँ कहाँ उनने दृष्टियां डाली है और उन दृष्टियों का क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। तो एक जो दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि बड़ी खतरनाक मानी जाती है शनिदेव की, तीसरी जो तिर्यक दृष्टि जिसे हम कहते हैं, तिरछी दृष्टि, वो चतुर्थ भाव यानी कि सुखों के भाव पर ही पड़ रही है। इसीलिए शनि की 7.5 को खराब माना जाता है, और विशेषकर जो लास्ट फेज है, क्योंकि भौतिक सुखों में कमी आप फील करते हैं। एक तो आपका मन बड़ा ही उदासीन सा हो जाता है, आप बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो भौतिक सुख को आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं। प्लस भौतिक सुख हम ज्यादातर देखते हैं कि मकान, वाहन, जमीन, गजेट, अप्लायंसेस, ये सारी चीजों में हम भौतिक सुख ढूंढते हैं। तो उनमें क्या कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, हर्डल आते हैं। सपोज प्लाट बहुत दिनों से देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं, पसंद ही नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो उसको बहुत देर में हमें बिल्डर उसका पोजीशन दे रहा है, तो इस तरीके से हमारी चीजें बड़ी लंबी खिंच जाती है, तो उसमें फिर अंत में हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे भौतिक सुखों में कमी आती है। माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रभावित होगा। तो जब आपकी मदर खुद ठीक नहीं रहेगी या उनसे आपके रिश्ते ठीक नहीं है, तो आप डेफिनेटली अच्छा फील नहीं करते हो। आप हो सकता है इस समय मदर से दूर भी रह रहे हो, तो भी बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके की चीजें आप लोगों के जीवन में अगर चल रही हैं, तो उनमें डेफिनेटली इन 40 डेज में कमी आने वाली है कि आप भौतिक सुखों में वृद्धि, यानी मकान वगैरह आपको पसंद आ सकता है, फ्लैट पसंद आ सकता है, बुकिंग हो सकती है, सारी चीजें आपकी हो सकती है। वाहन खरीदना चाहते थे वो भी हो सकता है। माता का स्वास्थ्य
बढ़िया हो सकता है, उनसे रिश्ते आपके बढ़िया हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये वाली जो दृष्टि है उसकी वजह से आपके भौतिक सुखों में अवश्य ही वृद्धि होती दिखाई देती है। वहीं पे शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। तो आठवां भाव तो यूं भी आयु, मृत्यु, रहस्य, अकल्ट, मीन्स ऐसी चीजों का थोड़ी सी अनकन्वेंशनल सी जो चीजें होती है लाइफ की, बिल्कुल वैसी ही चीजें, हालांकि उनकी दृष्टि अष्टम पर अच्छी मानी जाती है। वो आयु को बढ़ाते हैं, मीन्स आपकी अगर कोई बीमारियां हैं तो आपको वहां पर थोड़ा ठीक करेंगे और आपकी आयु में वृद्धि करने वाले हैं। इसी के साथ ये ससुराल पक्ष का भी भाव देखा जाता है, तो ससुराल पक्ष से भी अभी 40 डेज के लिए तो कम से कम आपके रिश्ते बहुत बढ़िया होने वाले हैं। साथ ही अकल्ट में आपकी रुचि और भी बढ़ने वाली है। जो लोग भी एनालिसिस या रिसर्च जैसा काम करते हैं तो उन लोगों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है कि इन डेप्थ नॉलेज, अभी थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। या आप शनिदेव की दृष्टि तो पहले भी बढ़ रही थी, कर ही रहे होंगे वो काम, लेकिन अभी क्या होगा कि ऑब्स्टेकल, हर्डल नहीं आएंगे। विदाउट कोई ऑब्स्टेकल के, जैसे कोई स्पीड ब्रेकर के एक रोड चलता है, आप इन 40 डेज को ऐसे ही मानिए कि फटाफट से आप वहां से निकल जाएंगे। तो ये एक अच्छा समय है, इसका अवश्य ही आपको यूज करना है। कोई लीगल मैटर है तो वो भी इस समय में सॉर्ट आउट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। कोई पैतृक संपत्ति का मुद्दा नहीं मिल रही थी, अब अचानक से कोई चीजें बन जाए, आपको मिल जाए इन 40 दिन में, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन आप सब लोगों के लिए है। वहीं पे शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर, तो 11वां भाव तो क्या इच्छाओं का भाव है, पर और वो तृतीय भाव में बैठे हुए ही हैं, तो दोनों धन के ही भावों से कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा है। तो बहुत अच्छा समय है, इच्छाएं अब बढ़ेगी। हालांकि शनिदेव इच्छाओं को कहीं ना कहीं रोकने वाला हम काम करते हैं, वैसे मानसिकता देते हैं कि बहुत इच्छाएं क्यों करना है जीवन में, कम इच्छाएं करो, तो कम इच्छाएं होंगी तो हम अपने आप ही एफर्ट कम करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि जब शनिदेव अस्त होंगे तो आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ने वाली है और आप उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज्यादा काम करेंगे, इनकम के नए सोर्सेज जनरेट करेंगे, फ्रेंड्स आपके बहुत बढ़ने वाले हैं, या आप अभी उनसे मिल भी नहीं रहे होंगे, अब अचानक से आप फिर से मिलने लगेंगे तो उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा, नेटवर्किंग आप करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर इस भाव को देखें तो बहुत ही अच्छा है। और ऐसे भी कुंभ राशि के लिए तो ये वाला 11वां भाव सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो जो हमारी कुंडली है 11वां भाव ही उनको मिला हुआ है। तो यहाँ पर जब खुद ही शनिदेव की दृष्टि है तो आपका ये जो इच्छाओं का घड़ा बिल्कुल भर जाने वाला है। तो इस समय को उपयोग करिए। और आपके अगर कुंडली में देखें हम तो लग्न और 12वें भाव के लॉर्ड बने होते हैं शनिदेव, तो लग्न के ही है, तो पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी चेंज होगी। और इसके साथ ही 12वां भाव व्यय का भाव, तो व्यय में अवश्य ही कमी होगी। अभी हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह या अननेसेसरी ट्रेवल की वजह से आपका व्यय हो रहा हो, स्पिरिचुअलिटी में आपके इंटरेस्ट नहीं हो, तो वहां पर सब जगह बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिलने वाले हैं। प्लस आप ये समझिए कि शनि के 7.5 के इस दौर में आपको 40 डेज का एक ब्रेक मिला हुआ है, तो इस ब्रेक को एंजॉय कीजिए। एफर्ट जरूर करना जारी रखिए, लेकिन इस समय को आप पॉजिटिव तरीके से यूज कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अब अंत में आती है मीन राशि। मीन राशि में ही तो शनिदेव गोचर कर रहे हैं और इसीलिए पूरे देश दुनिया सभी जगह हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि ये एक परिवर्तन का समय होता है। जब भी शनिदेव मीन राशि में, लास्ट जो हमारी ये राशि है राशि चक्र की, वहां पे जब गोचर करते हैं तो पूरा एक सर्कल खत्म कर लिया उन्होंने, अब नई शुरुआतें होने वाली है। तो जो 27 से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन ये जो 1, 1.5, 2 साल का समय है बड़ा ही टफ समय है। इसलिए मीन राशि वाले लोगों के लिए तो लग्न में ही शनिदेव की 7.5 चल रही है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, मीन राशि वाले लोगों की तो पर्सनालिटी अभी बड़ी ही बुझी हुई है। हाँ, उनके जो राशि स्वामी गुरु जरूर उनको थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल अगर हम चीजें देखें तो पर्सनालिटी में बहुत ही उदासीनता या बुझी हुई पर्सनालिटी आपकी है। अभी बाल आपके बहुत चढ़ रहे होंगे, बहुत रूखे बेजान हो गए होंगे, दांतों में बहुत समस्या आती है, चेहरा जैसे झाइयां वगैरह आ जाती है, ईएनटी इश्यूज बहुत हो रहे होंगे, निर्णय लेने की क्षमता बड़ी प्रभावित हो रही होगी, रिश्ते बड़े खराब हो रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आप उदासीन रहते हैं। ये शनि का एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में हो जाता है। तो ये 40 दिन क्या होगा, जब शनिदेव अस्त होंगे तो सारी चीजें थोड़ी सी रूटीन में आ जाएगी, आप फिर से थोड़ा सा चेयरफुल नेचर में आ जाएंगे, अच्छा आपको फील होगा। तो इन 40 दिन का आपको उपयोग करना है। अब बात करेंगे शनि की दृष्टियों की।
तो सबसे पहले तो एक शनि की जो तीसरी दृष्टि बड़ी ही खतरनाक मानी जाती है, वो तीसरे भाव पर ही पड़ रही है। तीसरा भाव हालांकि माना जाता है कि शनिदेव का पसंदीदा जगह है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप प्रयास करो, उद्यम करो, आप हिम्मत करो, तो मैं आपका साथ दूंगा, इसलिए ये जगह शनिदेव को पसंद होती है। तो यहाँ पर आप क्या अभी भी प्रयास तो आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि दृष्टि तो थी ही उनकी, लेकिन अभी अस्त दृष्टि है। तो ऐसे में क्या होगा, आपके प्रयास थोड़े से डिफरेंट तरीके के होंगे। कि एक तो डेयर होता है, हम थोड़ा दादागिरी के साथ डेयर करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा आप शांत होके एनालिसिस करने के बाद आप डेयर करेंगे। और विशेषकर जो मीडिया में है, एजुकेशन के फील्ड में है, कंसल्टेंसी में, उन लोगों के लिए तो ये 40 डेज बहुत बढ़िया है। लोगों को कोई नए कॉन्टेक्ट्स मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिल सकती है, छोटे मोटे ट्रेवल आपके हो सकते हैं, भाई बहनों से आपके संबंध डेफिनेटली अब अच्छे होंगे, और वो भी छोटे भाई बहनों से। अब बात करेंगे दूसरी दृष्टि की, जो है सप्तम पर। सप्तम भाव क्या है, हमारे वैवाहिक जीवन का भाव है, हमारे पार्टनरशिप का भाव है। और वैवाहिक जीवन के लिए शनि की दृष्टि है। शनि का स्वयं वहां पर बैठना बड़ा ही बुरा माना जाता है, क्योंकि शनि आपके नेचर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। एक तो आपको ऐसी प्रवृत्ति दे देता है कि सब कुछ मैं जानता हूँ, बाकी सामने वाला कुछ भी नहीं जानता है। स्टबर्न इन नेचर, जिद्दी, अड़ियल, हठी, ऐसा स्वभाव। तो वो मैरिड लाइफ में सब नहीं चलता है, क्योंकि वहां दो लोग हैं, तो आपकी कैसे एडजस्टमेंट होगी। जब एडजस्टमेंट ही नहीं करने देंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी। तो शनि की इस दृष्टि की वजह से मीन राशि वाले लोगों को, कहते हैं ना कि शनि की 7.5 में हमारा पूरा जीवन प्रभावित होता है, तो इसी तरीके से होता है कि धन की कमी होती है, रिश्तों में हमें बहुत परेशानियां आती है, तो हमको पूरे जो 7.5 साल है बड़े तकलीफ वाले हमें लगते हैं। इसकी वजह ही यही है कि शनिदेव आपका नेचर ऐसा बना देते हैं कि आप एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, 40 दिन में हार्मोनी रहेगी आपके वैवाहिक जीवन में। तो जब हार्मोनी होगी तो अपने आप से ये सारी चीजें आपकी ठीक लगेगी। वहीं पे आपके जो पार्टनर्स हैं वो भी अभी आपसे दुखी होंगे, क्योंकि आप उनकी बात ही नहीं मानते होंगे, अपना लगाते होंगे। तो अभी क्या होगा, 40 दिन में आप शायद मान जाओगे या कहोगे हाँ ओके, आप अपने हिसाब से कर लो। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन आपके बिजनेस के लिए, या आप कोई भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व है, तो ये एक अच्छी स्थिति है, इसका आपको उपयोग करना है। वहीं शनिदेव की जो एक दृष्टि पड़ रही है वो दशम भाव पे यानी कार्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो कार्य भाव में भी आप काम तो कर ही रहे होंगे, इनफैक्ट शनिदेव आपसे बहुत काम करवा रहे होंगे। बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी न तो रिकॉग्निशन मिलती होगी, न क्रेडिट मिलता होगा, न बॉस खुश होता होगा, न आपके जो भी जो कलीग्स होंगे उनसे भी आपकी रेपो नहीं अच्छी बैठ रही होगी, या आपका मन चाहा प्रोजेक्ट नहीं होगा। बहुत मल्टीपल चीजें हो सकती है। तो वहां पर अब सारी चीजें भी आपकी ठीक रहेगी। 40 डेज में शांति रहेगी, आप काम तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि रिलैक्स आपको मिल जाए इस पर्टिकुलर पीरियड में। सेम बिजनेस वाले लोगों के लिए भी यही स्थितियां हो सकती है कि थोड़ा सा आपका बिजनेस अगर नहीं चल रहा था, कुछ चीजें खराब थी, तो वहां पर भी स्थितियां भी ठीक हो सकती है। राशि चक्र में शनिदेव को आपके 11वें और 12वां भाव मिला हुआ है। 11वां भाव इच्छाओं का भाव है, अपने आप से इच्छाएं बढ़ेंगी इन 40 दिनों में। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे तो धन में वृद्धि होगी। वहीं पे 12वां भाव व्यय का भी भाव है, मीन्स आय भी बढ़ेगी, व्यय भी होगा। लेकिन अभी तक व्यय थोड़ा सा हॉस्पिटलाइजेशन या ऐसे कोई चीजों में जो अननेसेसरी वेस्ट है वहां हो रहा था, तो अब थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आपका वेस्ट होगा या इन्वेस्ट होगा या खर्च होगा, जैसे भी। तो प्लस आपका स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान अब बढ़ेगा। तो शनि की 7.5 होने के बावजूद आपके 40 दिन बेहद खास है, इनको आपको अवश्य ही उपयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से सभी राशियों पर शनिदेव का अस्त होना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही दे रहा है। तो इन 40 दिनों को आप सभी को यूज करना है। तो सभी 12 राशि वाले लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।